गुर्बत एहसास महरूमी को जन्म देती है और एहसास महरूमी शदीद डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। डीजी कोर्ट के नवाही गांव चक 271 का रिहायशी ताहिर का वाहिद सहारा उसके बाप का वो मुश्तरका मकान था जिसे उसका बड़ा भाई बेचने के लिए तैयार नहीं था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। ये एक इंतहाई पुरस्कार, भयानक और नाकाबिल यकीन मंजर था। रात की तारीकी में दरवाजे की चरचराहट के साथ ही एक हथौड़ी पर तेज रोशनी पड़ी और फिर वो हथौड़ी आगे बढ़ती दिखाई दी। रोशनी हथौड़ी से हटकर बेड पर लेटी एक औरत की पेशानी पर पड़ी और फिर उसी रोशनी को उस औरत के बराबर लेटी 3 लड़कियों की पेशानियों पर पड़ते देखा। खिड़की से बाहर अचानक परिंदों के उड़ने की फड़फड़ाहट महसूस की गई। इसके साथ ही हथौड़ी फजा में बुलंद हुई और स्लो मोशन में एक एक करके तमाम पेशानियों पर बरसने लगी। न कोई चीख न शोर। दरवाजा बहुत आहिस्ता से बंद हुआ और वही हथौड़ी एक कोट की जेब में जाती दिखाई दी और दूसरे ही लम्हे मौज़िन के दोनों हाथ कानों पर थे। मौज़िन अजान देकर पलटा ही था कि मस्जिद के रास्ते में एक शख्स गिरता पड़ता मस्जिद की तरफ जाता दिखाई दिया। ये शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा था और नमाजी बाहर निकल रहे थे। कुछ नमाजियों ने उसे हैरत से मुड़ के देखा। एक आदमी उसे सहारा दिया और आगे बढ़ गए और वो शख्स मौलवी साहब के पास पहुंच गया जो मुसल्ला लपेट रहे थे। मौलवी ने उस शख्स की पीठ थपथपाई। इतनी देर में उस शख्स ने जेब से एक पर्चा निकाला और मौलवी के हवाले कर। मौलवी साहब पर्चा पढ़ ही रहे थे कि वो शख्स औंधे मुंह मस्जिद के फर्श पर गिर। दूसरे ही लम्हे शब्बीर ने सुबह के धुंधलके में सायरन बजाती हुई एम्बुलेंसेस को दौड़ते देखा। ये पुरस्कार शख्स कौन था? कोई कातिल या खुद कत्ल के खौफ से भागा हुआ कोई शख्स? और वो 4 औरतें जिन पर रात की तारीकी में हथौड़े बरसाए गए थे, क्या वो जिंदा बच सकी? मामला खासा पेचीदा था, लेकिन शब्बीर के सामने ये बात तब आई जब थाना डीजी कोर्ट के नवाही गांव में शब्बीर ने पुलिस की गाड़ियों और लोगों को देखा। एक मां और उसकी 3 बेटियों को हथौड़े मारकर कत्ल कर दिया गया था। लोग हैरान थे। पुलिस लोगों के दरमियान थी और शवाहिद इकट्ठा कर रही थी। वही शब्बीर को मालूम हुआ कि मरने वालियां ताहिर नामी शख्स की बीवी और उसकी 3 गैर शादीशुदा बेटियां थी। शायद किसी ने पुरानी कारोबारी या खानदानी दुश्मनी के सबब पूरे घर को खून में नहला दिया था और शायद इन बच्चियों के बाप ने भागकर जान बचाई थी और मस्जिद में पनाह लेने की कोशिश की थी। शब्बीर का अंदाजा ठीक था। मौलवी से मुलाकात करने वाला शख्स मरने वाली औरत का शौहर और 5 बेटियों का बाप था, जिनमें से 3 बेटियों को उसकी आंखों के सामने कत्ल किया गया। और यह बात शब्बीर को तब पता चली जब तफ्तीशी अफसर मौलवी साहब से मालूमात हासिल कर रहा था। तफ्तीशी अफसर मस्जिद से मुल्हिक एक क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा, आपको जहमत दी। कुछ मालूमात लेनी थी आपसे। थाने से हाजिर हुआ हूँ। फरमाइए। आपके मोहल्ले में ये 3 लड़के समेत 4 अफराद का कत्ल हुआ है, तो उनका बाप जिस वक्त आपके पास आया था उसने क्या बताया था आपको? वो बहुत कामजदा था, उसने मुझे एक पर्चा दिया। पर्चा? क्या लिखा था उस पर्चे में? पर्चा है आपके पास? ये ठीक है। और पर्चा देने के बाद वो गिर गया, बेहोश हो गया और फिर मर गया। इसका मुझे मैंने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। ठीक है। पुलिस अफसर मौलवी साहब से हाथ मिलाकर बाहर निकला और फिर पर्चा पढ़ता हुआ किसी गहरी सोच में डूब गया। पुलिस इस अंधे कत्ल का सुराग लगा रही थी और शब्बीर अपने तौर पर सही या गलत इस नतीजे पर पहुंच रहा था कि शायद ये कोई खानदानी तनाजा था जो बेटियों के रिश्ते या जायदाद की तकसीम की वजह से पैदा हुआ था। शब्बीर के मजीद खोज लगाने पर मरने वाले ताहिर के बारे में एक दिलखराश इंकशाफ हुआ जो कुछ इस तरह से था। शब्बीर ने देखा कि छोटे छोटे मकानों की छतों पर बच्चे पाकिस्तान का झंडा लगा रहे थे। एक 9 साल का बच्चा भी बिल्कुल छत के किनारे झंडा लगाने की कोशिश कर रहा था और छत के नीचे गली में बहुत से बच्चे जमा थे और उसे झंडा लगाते देख रहे थे। 9 साल बच्चे ने बच्चों की बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी। उसकी कुर्सी लड़खड़ाई और फिर शब्बीर ने देखा कि वो गली में गिर पड़ा।
उधर नासिर के बाप के घर में जो ये आवाज आई तो वो नंगे पांव घर से निकला, बच्चों को एक तरफ किया और अपने 9 साला अकलौते बेटे को देखकर धाड़े मारता हुआ बच्चे पर गिर पड़ा। अरे कोई है, बेटा गिर गया, आगे को आगे यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।